गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने सांख्यिकी पे आधारित समांतर माध्य से संबंधित कुछ प्रश्न देखे थे। आज भी हम समांतर माध्य से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे। निम्नांकित सारणी के लिए समांतर माध्य दिया हुआ है। समांतर माध्य की गणना करना है। इसमें प्रश्न दिया है आकार x और आवृत्ति दिया हुआ है f। दिया है आकार इसका 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। आवृत्ति दिया है 7, 8, 9, 11, 6, 11, 3 और 2। ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले d का मान ज्ञात करते हैं और d का मान का सूत्र होता है x माइनस a। x माइनस a के लिए हम कल्पित माध्य मानेंगे। कल्पित माध्य हम मान लेते हैं यहां पर से 20। a बराबर 20 जो कि क्या है, कल्पित माध्य। हम d का मान ज्ञात करने के लिए पहले 20 में से 20 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा पूरा 0। 15 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा, -5। यहां से बचेगा -10 और यहां से बच जाएगा -15। इसी तरीके से हम 25 में से 20 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, ये 15 और यहाँ आ जाएगा 20। इस तरीके से हम d का मान ज्ञात करते हैं और d का मान ज्ञात करने के बाद हम यहाँ पर से ज्ञात करते हैं fd। fd ज्ञात करेंगे। fd ज्ञात करने के लिए हम 15 का 7 से गुणा करेंगे तो 15 सते -105 आ जाएगा। 8 दहम 80 -80 आ जाएगा। 9 पंचे 45 -45 आ जाएगा। और यहाँ 11 से 0 को गुणा करेंगे, 11 0 0, 6 पंचे 30, 11 दहम 110, 15 तिया 45 और 20 दूनी 40 हो जाएगा। जब हम fd का मान ज्ञात कर देंगे तब हम सिग्मा fd ज्ञात करेंगे और सिग्मा f का मान ज्ञात करेंगे। सिग्मा f का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास इस सभी आवृत्ति का यदि हम योग करते हैं तो आवृत्ति का योग करने के बाद हमारे पास आ जाता है सिग्मा f बराबर 57। और सिग्मा fd का हल करते हैं तो सिग्मा fd को हल करने के बाद हमारे पास आता है -5। अब जब हमारे पास सिग्मा fd और सिग्मा f का मान ज्ञात हो गया तब हम समांतर माध्य का सूत्र लगाते हैं a प्लस सिग्मा fd अपॉन सिग्मा f। तो a का मान हम रखते हैं यहाँ पर से 20 और सिग्मा fd का मान आया हमारे पास -5 और सिग्मा f हमारे पास आया 57। और इस तरीके से हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 20 ऋण 5/57। और 20 ऋण 5/57 को हम हल करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1135/57। 1135/57। और जब 1135 को 57 से भाग लगाते हैं तब हमारे पास आ जाता है 19.91 जो कि इसका समांतर माध्य होगा।
इस तरीके से हम दिया गया आकार और आवृत्ति जब दी गई हो तब समांतर माध्य की गणना करते हैं तो हमारे पास समांतर माध्य आता है 19.91। इसी पर आधारित हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्राप्तांक x और छात्र संख्या f। प्राप्तांक दिया हुआ है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। छात्र संख्या दी हुई है 5, 7, 9, 10। आठ, 6, 3, 2। जब दिया हुआ है प्राप्तांक x 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40 और छात्र संख्या दी गई है 5, 7, 9, 10, 8, 6, 3 और 2, तब हम सबसे पहले सिग्मा f ज्ञात करते हैं। सिग्मा f अर्थात 5, 7, 9, 10, 8, 6 और 3 और 2 का हम योग करते हैं तो हमारे पास आ जाता है सिग्मा f 50। इसके बाद हम आगे d का मान ज्ञात करते हैं। d का सूत्र होता है x माइनस a। जब x माइनस a दिया हुआ तो फिर हम कल्पित माध्य पुनः मानते हैं। कल्पित माध्य के रूप में हम मान लेते हैं a बराबर 20। कल्पित माध्य a बराबर 20। तब हम आगे की गणना करते हैं, d का मान ज्ञात करते हैं तो 20 में से 20 जाएगा तो यहाँ पर बच गया 0। आगे 15 माइनस 20 माइनस 5, 10 माइनस 20 माइनस 10, 5 माइनस 20 माइनस 15। इसी तरीके से नीचे हम गणना करते हैं 25, 30, 35 और 40 में तो हमारे पास आ जाता है 5, 10, 15 और 20। जब हमारे पास d का मान ज्ञात हो गया तब हम ज्ञात करेंगे यहां से एफ डी ज्ञात करते हैं। f और d दोनों का मान ज्ञात हो गया है तब एफ डी का मान ज्ञात करेंगे तो 15 का माइनस 15 से 5 का माइनस 15 से गुणा करेंगे तो माइनस 75। 7 का माइनस 10 से गुणा करेंगे तो माइनस 70। 9 पंचे 45, 0, 8 पंचे 40, 10 छक्के 60, 15 तिया 45 और 20 दूनी 40। जब हमारे पास एफ डी का मान ज्ञात हो गया तब हम लोग यहाँ से सिग्मा एफ डी ज्ञात करते हैं और सिग्मा एफ डी ज्ञात करते हैं तो हमारे पास इसका सिग्मा एफ डी आता है -5। इस सभी नंबर्स को टोटल कर लेंगे और इस नंबर को टोटल करने के बाद दोनों को घटा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है -5। अब हम समांतर माध्य का सूत्र लगाते हैं a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो
ए का मान है हमारे पास 20 धन सिग्मा एफ डी का मान आया हमारे पास -5 और सिग्मा एफ का मान है हमारे पास 50। तब हमारे पास आ जाएगा 20 माइनस 5/50 बराबर आ जाएगा 20 माइनस 1/10। 5 एकम 5, 5 दहम 50 कर देते हैं तो 1/10 और इसको हल करते हैं हम। तब हल करने के बाद हमारे पास आ जाता है 19.9। ये इसका आंसर आ जाएगा। समांतर माध्य की गणना में प्राप्तांक जब दिया होगा और छात्र संख्या दी होगी तो समांतर माध्य की गणना 19.9 आएगी। इसी पर आधारित अगला प्रश्न देखते हैं हम। ये समांतर माध्य की गणना ठीक थी। इसी पर आधारित हम अगला प्रश्न और देखते हैं हम। जब वर्ग अंतराल ऐसा दिया होगा तब दैनिक मजदूरी दी हुई है रुपए में 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13 और 13 से 15 और इसकी आवृत्ति अर्थात श्रमिकों की संख्या दी गई है। श्रमिकों की संख्या दी है हमारे पास जिसको हम लोग ऐप से प्रदर्शित करेंगे 8, 10, 23, 51, 6, 2। 8, 10, 23, 51, 6 और 2। तब प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य की गणना करनी है। प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य की गणना करने के लिए सबसे पहले यहाँ वर्ग अंतराल दिया हुआ है 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13, 13 से 15। तब ऐसी स्थिति में हम x का मान ज्ञात करेंगे। पहले x का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों ही संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग लगा देंगे हम। तो 5 और 3 8, 8 को 2 से भाग लगा देंगे, कितना आ जाएगा 4। तो इसका x जो आएगा वो 4। 7, 5, 12, 12 में 12 को 2 से भाग लगा देंगे 6। 9, 7, 16, 16 को 2 से भाग लगा देंगे 8। 11 और 9 20, 20 को 2 से भाग लगा देंगे, हमारे पास आ जाएगा 10। 13 और 11 हो जाएगा 24, 24 को 2 से भाग लगा देंगे, हमारे पास आ जाएगा 12। और 15 और 13 हमारे पास आ जाएगा 28 और 28 को 2 से भाग लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14। जब हमारे पास x प्राप्त हो जाएगा तब हम यहां से f(x) ज्ञात कर सकते हैं। प्रत्यक्ष विधि समांतर माध्य का एक और सूत्र होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ये भी समांतर माध्य का ही सूत्र होता है। जब प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करने बोलेगा तो प्रत्यक्ष विधि में हम सिग्मा fx अपन सिग्मा f का सूत्र लगाते हैं। हमारे पास x ज्ञात हो गया और f है ही हमारे पास ऑलरेडी। अब हम fx ज्ञात करते हैं तो 8 चौक 32 हो जाएगा, 10 छक्के 60 हो जाएगा,
8 तिया 24 का 4 और 8 दूनी 16, 17 18, 184 हो जाएगा। ये हो जाएगा 510, ये हो जाएगा 72 हो जाएगा और ये हो जाएगा 28। अब हमारे पास सिग्मा एफ एक्स ज्ञात करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एफ एक्स ज्ञात हो गया है और ऐसी स्थिति में हमको, जैसा कि समाधान माध्य के सूत्र में दिया है प्रत्यक्ष विधि के, कि सिग्मा एफ एक्स, तब हम सिग्मा एफ एक्स ज्ञात करेंगे। यहां से सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स अर्थात एफ एक्स का पूरा टोटल। सिग्मा एफ एक्स का जब हम पूरा टोटल करते हैं तब हमारे पास आ जाता है 886 और सिग्मा एफ भी हमको ज्ञात करना है। सिग्मा एफ अर्थात 8, 10, 23, 51, 6 और 2 के टोटल को हम करते हैं तो इस तरीके से हमारे पास आ जाता है ये 100, 100। अब हम प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य की गणना कर लेते हैं। सिग्मा एफ एक्स बराबर आया हमारे पास 886/100। जब हम इसको भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा 8.86, इसका आंसर आ जाएगा। समांतर माध्य जो होगा वो 8.86 रुपए। इस तरीके से हम जब वर्ग अंतराल दिया होगा तब हम प्रत्यक्ष विधि का या लघु विधि का भी प्रयोग करके हम हल कर सकते हैं। परंतु इस प्रश्न में यदि बोला है प्रत्यक्ष विधि से हल करने, तो आपको प्रत्यक्ष विधि सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ का फार्मूला लगा के ही आपको हल करना पड़ेगा। ऐसा ही अगला प्रश्न देखते हैं हम। जब बारंबारता सारणी से ऐसा ही वर्ग अंतराल वाला प्रश्न दिया हो और उसमें वो ये कहे कि लघु विधि से हल करिए, तब हम लघु विधि से कैसे हल करेंगे उस देखते हैं। प्रश्न है वर्ग अंतराल शून्य से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 और इसकी बारंबारता दी गई है। F बारंबारता दी गई है 25, 35, 70, 25, 35, 70, 55, 30, 20, 55, 30 और 20। तब ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले जब वर्ग अंतराल में दिया हो तब हम सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं? x। x ज्ञात करते हैं हम उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा दोनों को जोड़ के हम 2 से भाग लगा देते हैं। तो उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा को जोड़ते हैं तो 10 और शून्य जुड़ेंगे तो 10, 10 को 2 से भाग लगा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 5। वैसे ही 20 और 10 30, 30 को 2 से भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा 15। 30 और 20 जुड़ेंगे तो हो जाएगा 50, 50 को 2 से भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा 25। 40 और 30 हो गया 70, 70 को 2 से भाग लगा देंगे हो जाएगा 35। 50 और 40 हो गया 90 और 90 को 2 से भाग लगा देंगे तो हो जाएगा 45 अर्थात 45।
और 60 और 50 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 110, और 110 को 2 से भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा 55। जब x का मान ज्ञात हो गया तब x का मान ज्ञात करने के बाद हम ज्ञात करेंगे d बराबर होता है x माइनस ए। d बराबर होता है x माइनस ए। अब हम a कल्पित माध्य के रूप में मान लेते हैं। यहां पर 25 को कल्पित माध्य के रूप में मान लेते हैं हम। a बराबर 25, a बराबर 25 जब मान लिए तब हम सबसे पहले d का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास आ जाएगा यहाँ 0, 25 माइनस 25 0, 15 माइनस 25 माइनस 10, और 5 माइनस 25 माइनस 20। इसी तरीके से नीचे 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20, और 55 माइनस 25 कितना आ जाएगा 30। जब d का मान ज्ञात हो गया तब हम क्या ज्ञात करेंगे FD ज्ञात करते हैं। और FD ज्ञात करने के लिए हम F का गुणा D से करेंगे। 25 का 20 से गुणा करेंगे, 35 का 10 से गुणा करेंगे, 70 का 0 से गुणा करेंगे, 55 का 10 से गुणा करेंगे, और 30 का 20 से, और 20 का फिर 30 से गुणा करेंगे तो FD का मान ज्ञात होगा। FD का मान ज्ञात करने के बाद हम फिर सिग्मा FD ज्ञात करते हैं। FD का मान ज्ञात करते हैं हम। FD के मान ज्ञात करने के लिए हम F का गुणा D से करते हैं तो 25 दूनी 50, ये हो जाएगा 500, माइनस में ये हो जाएगा माइनस 350, ये हो जाएगा पूरा 0, और 55 का 10 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 550, 30 का 20 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा पूरा 600, और फिर 20 का 30 से गुणा कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 600। इस तरीके से हम FD का मान ज्ञात कर लेते हैं। और FD के मान ज्ञात करने के बाद हम अब सिग्मा FD ज्ञात करते हैं। तो सिग्मा FD इसका आता है, इन दोनों को टोटल कर लेते हैं और इन दोनों को टोटल करके माइनस कर देते हैं तो हमारे पास सिग्मा FD आता है 900। समांतर माध्य का सूत्र होता है A प्लस सिग्मा FD अपॉन सिग्मा F लघु विधि में। तब A की जगह में हम लोग रखते हैं 25, क्योंकि कल्पित माध्य हमने लिया है 25, इसलिए A की जगह में रखेंगे 25 धन सिग्मा FD हमारे पास आया है 900 बटा सिग्मा F हमारे पास ज्ञात कर लेते हैं। सिग्मा F जो है वो हमारे पास आया है 235। सिग्मा F जो आया हमारे पास वो है 235। इस मान को हम सूत्र में रख देते हैं। तो हल करने के बाद हमारे पास समांतर माध्य आ जाएगा 25 धन 3.83 और इसका हम टोटल करते हैं तो हमारे पास आता है
25 और 3 28.83। Therefore required answer is 28.83। समांतर माध्य की गणना करने के पश्चात हमारे पास आंसर आया 28.83। ऐसा ही और भी प्रश्न देखते हैं वर्ग अंतराल से। ऐसे ही वर्ग अंतराल से संबंधित एक प्रश्न और देखते हैं हम। वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 दिया है। और वर्ग अंतराल दिया है 8, 16, 25। आवृत्ति दिया हुआ है 8, 16, 25, 30, 15 और 6। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं x। x का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों ही उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा को जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 5, 20 और 30, 20 और 10 30, 30 को 2 से भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा 15, 30 और 20 50, 50 को यदि 2 से भाग लगा देंगे तो हो जाएगा 25, 40 और 30 70, 70 को 2 से भाग लगा देंगे तो हो जाएगा 35, 50 40 90 और 90 को 2 से भाग लगा देंगे हो जाएगा 45, 60 और 50 110 को भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा 55। जब x का मान ज्ञात कर लेंगे तब हम यहाँ से एक कल्पित माध्य मानेंगे जो a बराबर हो जाएगा 25। कल्पित माध्य मानने के पश्चात हम d का मान ज्ञात करते हैं। यहां से d बराबर होता है x माइनस a। x माइनस a 25 माइनस 25 0, 15 माइनस 25 माइनस 10 और माइनस 20। इसी तरीके से नीचे हल करते हैं तो 35 में से 25 जाएगा, बचेगा 10, 45 में से 25 जाएगा, बचेगा 20 और यहाँ से बच जाएगा 30। जब हम d का मान ज्ञात कर लेंगे तब हम ज्ञात करेंगे इसके बाद एफ डी ज्ञात करने के लिए हमको f और d का गुणा कर देते हैं हम। 8 दूनी 16 160 हो जाएगा, माइनस में 16 दहम 160 माइनस 160 ये भी हो जाएगा,
25 को 0 से गुणा कर देंगे तो पूरा 0, 30 का 10 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 300, 15 का 20 से गुणा कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 300, और 55 का 6 का 30 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 180। इस तरीके से हमारे पास FD ज्ञात हो गया। जब FD ज्ञात हो गया तब हम सिग्मा F और सिग्मा FD ज्ञात करते हैं। यहाँ से सिग्मा F ज्ञात करते हैं और यहाँ से सिग्मा FD ज्ञात करते हैं। सिग्मा F ज्ञात करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा 100, सिग्मा F का टोटल आएगा 100 और सिग्मा FD का टोटल आएगा हमारे पास 460। सिग्मा FD 460 आएगा और सिग्मा F आ जाएगा 100। ऐसी स्थिति में जब हमारे पास सभी पद ज्ञात हो जाएं तो अब हम समांतर माध्य का सूत्र लगाते हैं। समांतर माध्य बराबर होता है A प्लस सिग्मा FD अपॉन सिग्मा F। इस सूत्र में हम A और सिग्मा FD और सिग्मा F ये सभी के मान हमारे पास ज्ञात हैं। इस मान को हम इसमें रखते हैं, तब हमारे पास A बराबर 25 धन सिग्मा FD का मान है 460 बटा सिग्मा F का मान है हमारे पास 100। इस मान को हम इस पे पुटअप कर दिए। तब हल करने के बाद हमारे पास आता है 25 धन 460 को 100 से भाग लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.60। और हम जब इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25 धन 4.60 का टोटल करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 29.60। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो समांतर माध्य की गणना के पश्चात हमारे पास जो आंसर आएगा वो 29.60 आएगा। जब वर्ग अंतराल 0 से लेके 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 दिया गया। इस बात का ध्यान रखेंगे हम कि जब भी वर्ग अंतराल दिया रहेगा तो उससे पहले हमको x का मान ज्ञात करना बहुत जरूरी है। यदि x का मान हम ज्ञात नहीं करेंगे तो आगे d का मान ज्ञात नहीं हो पाएगा, जो कि d का मान में x माइनस a, और उसके बाद FD का मान ज्ञात करने के बाद सिग्मा FD और सिग्मा F के मान को ज्ञात करने के बाद हम समांतर माध्य के सूत्र में रखने के बाद समांतर माध्य की गणना करेंगे तो 29.60 आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, इसी पर आधारित प्रश्न है। पद विचलन विधि से समांतर माध्य की गणना करना। पद विचलन विधि से ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला था वो आपको बता दूं कि समांतर माध्य में पद विचलन विधि का सूत्र था A प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई।
u के सूत्र को ज्ञात करने के लिए u बराबर हमारे पास था x माइनस ए अपॉन आई। ये हमारे पास u का सूत्र ज्ञात करने के लिए था। अब जब तक हम u का मान नहीं ज्ञात करेंगे तब तक हम समांतर माध्य की गणना नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में हम एक सवाल लेते हैं। वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और इसकी आवृत्ति दी हुई है 3, 5, 8, 6 और 3। तब ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले आवृत्ति f, सबसे पहले हम d का मान ज्ञात करते हैं। d का मान होता है हमारे पास फार्मूला होता है x माइनस ए। जब हमारे पास x माइनस ए ज्ञात करने के लिए हमारे पास a का मान नहीं होगा तब तक हम d का मान भी ज्ञात नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में हम पहले वर्ग अंतराल का मध्यमान ज्ञात करते हैं। मध्यमान ज्ञात करने के लिए हम उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा को दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगा देते हैं। तो 10 में और 10 को 0 से जोड़ने के बाद 2 से भाग लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। 20 को 10 से जोड़ने के बाद 2 से भाग लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। 30 को 20 से जोड़ेंगे 50 आएगा, 50 को 2 से भाग लगा देंगे तो आ जाएगा 25। 40 को 30 से जोड़ेंगे 70, 70 को 2 से भाग लगा देंगे ये हो जाएगा 35 और 50, 40, 90 2 से भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा 45। जब हमारे पास x मध्यमान ज्ञात हो गया तब हम मध्यमान के बाद d का मान ज्ञात करेंगे x माइनस ए और x माइनस ए ज्ञात करने के लिए हमारे पास कल्पित माध्य के रूप में हम मान लेते हैं a बराबर 25 जो कि क्या है कल्पित माध्य। ज्ञात करते हैं x माइनस ए 25 माइनस 25 हो जाएगा यहाँ 0। 15 माइनस 25 हो जाएगा माइनस 10 और 5 माइनस 25 हो जाएगा माइनस 20। वैसे ही नीचे ज्ञात करते हम, ये हो जाएगा हमारे पास 10 और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 20। पद विचलन विधि में हमारे पास सूत्र था u एफ यू। तो u ज्ञात करने के लिए हमारे पास u बराबर होता है d अपॉन आई अर्थात x माइनस ए अपॉन आई। d अपॉन आई और i हम दोनों ही अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों के बीच का जो अंतर है वर्गांतर है वो कहलाता है i। दोनों के बीच के वर्ग का अंतर है 10। तो हम सभी में 10 का भाग लगाते जाएंगे d में तो हमारे पास जो संख्या प्राप्त होगी वो u प्राप्त होगी। यहां से प्राप्त हो जाएगा जब 10 से भाग लगा देंगे इसमें हम i से 20/10 अर्थात -2, ये हो जाएगा -1, ये हो गया 0
और ये हो जाएगा -1 1 और ये आ जाएगा 2। इस तरीके से हमारे पास u बराबर -2 -1 1 और 2 ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद हम सूत्रानुसार FU ज्ञात करते हैं। FU F दिया हुआ है और U का मान हमने ज्ञात किया अभी। जब 3 का -2 से गुणा करेंगे तो -6 3 दूनी 6, 5 का ऋण 1 से गुणा करेंगे तो 5 एक कम 5, 8 का 0 से गुणा करेंगे 0, 6 का 1 से गुणा करेंगे 6 एक कम 6 और 3 का 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6। अब हमारे पास जो सूत्र था A प्लस सिग्मा FU अपान सिग्मा F इंटू I, उस सूत्र में रखने के लिए हमारे पास पहले सिग्मा FU ज्ञात करते हैं। सिग्मा FU ज्ञात करते हैं तो सिग्मा FU हमारे पास आ जाता है 6 5 11 -11 और 6 और 6 12। तो हमारे पास दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास सिग्मा FU आ जाएगा 1। इसके अलावा आवृत्ति हमारे पास आई, सिग्मा F बराबर आ जाएगा 25, जोड़ देते हैं तो 25 सिग्मा F। अब हम इस सूत्र में रखते जाते हैं। हमारे पास सूत्र था समांतर माध्य बराबर A प्लस सिग्मा FU अपान सिग्मा F इंटू I। इस सूत्र में रख देते हैं हम। A का मान हमारे पास आया 25 प्लस सिग्मा FU हमारे पास आया 1 और सिग्मा F आया हमारे पास 25 और इंटू I हमारे पास क्या था 10, वर्ग अंतराल I 10। जब हम हल करते हैं इसको तो इसको लिख सकते हैं 25 धन 10/25 लिख सकते हैं और हल करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 25 धन 0.4 और इसको जोड़ देते हैं हम तो हमारे पास आ जाएगा 25.4। ये इसका समांतर माध्य होगा 25.4। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये पद विचलन विधि के द्वारा समांतर माध्य की गणना। इससे पहले हमने प्रत्यक्ष विधि से देखे जिसका सूत्र था सिग्मा FX अपान सिग्मा F। लघु रीति से देखे थे तो फार्मूला था हमारे पास A प्लस सिग्मा FD अपान सिग्मा F। अब पद विचलन विधि का पहला सवाल जो देखे हम उसमें हमने FU सिग्मा FU का मान ज्ञात किया और FU ज्ञात करने के लिए हमारे पास U अर्थात D अपान I और D अपान I में मतलब X माइनस A अपान I। इसको हम जब ज्ञात करेंगे तब हम सिग्मा FU का मान ज्ञात करेंगे और सिग्मा F के मान को ज्ञात करने के बाद पद विचलन विधि में जो सूत्र दिया हुआ A प्लस सिग्मा FU अपान सिग्मा F इंटू I उस फार्मूले में रखते हैं तो समांतर माध्य की गणना आती है 25.4। धन्यवाद।